नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी विधानसभा चुनाव अब खत्म होने वाले हैं। नतीजों के साथ ही अगला मुखिया यूपी का कौन होगा ये भी पता चल जाएगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के कुछ नेता मोदी योगी की बनाई राजनीति रसूख का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। अब भी वो यही सोच रहे हैं मोदी योगी के चेहरे के बदौलत इस बार भी उनका कल्याण हो जाए। लेकिन चीजें बदलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जनता ऐसे नेता को अच्छी तरीके से पहचानने लगी है। दरअसल इस समय बात मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में दक्षिण सीट से विधायक नीलकंठ तिवारी की हो रही है। ये नीलकंठ तिवारी वही हैं जिनको दक्षिण सीट की जनता ने अपना नेतृत्व करने के लिए चुना था। लेकिन अब वोटिंग तारीख सिर पर है तो नीलकंठ तिवारी माफी मांगते फिर रहे हैं। वो क्यों, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। इस सीट की जनता भाजपा को सन 1989 से प्रेम देती आ रही है। 1989 से लेकर 2017 तक इस सीट पर कमल खिलता आ रहा है। यहाँ चुनावों में जीत और हार नहीं, बल्कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत के अंतर पर चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन इस सीट पर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही नजर आ रहा है। स्थितियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी इस बार जनता से हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। नीलकंठ तिवारी ने वीडियो जारी कर बाकायदा ये कहते हुए सुनवाई दे रहे हैं कि सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत है, प्रदेश भर में भ्रमण रहा। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है। यदि कोई गलती हुई हो तो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे से आप कुछ भी कह सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपसे क्षमा भी मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। आप भी देखिए और सुनिए नीलकंठ तिवारी किस तरह से माफी मांग रहे हैं। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। जाहिर सी बात है, जनता के बीच पहुंचेंगे नहीं, जनता का दुख तकलीफ सुनेंगे नहीं, अंत में माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं, जिसके पहले नीलकंठ तिवारी जनता को मनाने में जुटे हुए हैं। चलते चलते आपको बताते चलें कि इस सीट पर भाजपा और एसपी के बीच मुक्त मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि नीलकंठ तिवारी ने पिछली बार एसपी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी राजेश मिश्रा को मात दी थी, लेकिन इस बार सियासी गणित कुछ और ही बनता दिख रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीलकंठ तिवारी को जनता माफ करेगी और दोबारा उन्हें फिर से जिताएगी, या फिर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं।